Assalamualaikum my all Khanians. I wish you all will be happy and fine. So today we are going to learn about physical quantities. आज हम जिस चीज़ के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है physical quantities. हम physical quantities के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि physical quantities कितनी होती हैं और टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके साथ साथ उसके यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ all measurable quantities are called physical quantities। जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेयर कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहचान दो तरीके से होती है, एक मैग्नीट्यूड एंड सेकंड जो है उसका यूनिट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैव 2 kg एप्पल्स। स्टूडेंट्स के पास जो है वो 2 kg जो है वो एप्पल्स मौजूद है। सो जो 2 kg हमारे पास है, इसमें जो 2 है हमारे पास वो क्वांटिटी शो कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। सो ये जो है हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम बता रहे हैं कि जो क्वांटिटी चाहिए वो हमें किसके अंदर चाहिए, केजी के अंदर चाहिए, मींस के किलोग्राम के अंदर चाहिए। तो केजी जो है हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। सो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो ही चीज़ों से पहचान सकते हैं, नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 यूनिट। तो अब हम जानते हैं कि टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी होती है, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आर देयर। सो देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ बट मेन ब्रांचेज आर 2। तो हम जानेंगे कि 2 मेन ब्रांचेस कौन सी होती है। एक हमारे पास होती है बेसिक क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड हमारे पास होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। नंबर 3 पे हमारे पास होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। यहाँ हम 2 क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का हमारा लेक्चर अलग से होगा। तो नंबर 1 जो है हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट ड्राइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटी होती है जो कि किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की गई होती, ये जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती है। हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी को आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़ है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मीन्स के ये खुद अपनी ही क्वांटिटीज़ है। ये वो क्वांटिटीज़ है जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाती हैं। सो सिंपली हम लिखेंगे क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट derived from अदर क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़ होती है जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की गई, या हम इनको कह सकते हैं ये वो क्वांटिटीज़ है जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाती है। सो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़। सो 1 बाय 1 हम जानते हैं कि कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट क्या हैं और उनके यूनिट्स की जो है वो सिंबल क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटीज़। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम कौन सी क्वांटिटी लिखने जा रहे हैं, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसकी सिंबल
कि उस क्वांटिटी को हम किस सिंबल से शो करते हैं। देन हम लिखेंगे उसका SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। वैसे तो यूनिट 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम यहाँ SI यूनिट लिखेंगे। इंशाल्लाह हम अपना यूनिट्स का लेक्चर एक अलग से बनाएंगे, जिसे हम जानेंगे कि यूनिट्स जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं। और नंबर 4 नंबर पे हम लिखेंगे सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले जो हमारे पास पहली फिजिकल क्वांटिटी है और बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और लेंथ को हम स्मॉल l से शो करते हैं। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है इनकी जो सिंबल है वो आपने याद रखनी है। स्मॉल और लार्ज l के अंदर भी फ़र्क हो जाता है, इनकी सिंबल से दूसरी क्वांटिटी भी शो हो जाती है। देन लेंथ का जो SI यूनिट है वो है हमारे पास मीटर। देन हम इसके इसके यूनिट को हम किस सिंबल से शो करते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m से जो है हम लेंथ के यूनिट को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है, लेंथ की सिंबल क्या है, स्मॉल l, एंड लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। और मीटर का जो यूनिट है SI यूनिट है, उसकी जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल m। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है मास। मास को हम स्मॉल m से शो करते हैं और मास का जो SI यूनिट है वो है kg, मीन्स के किलोग्राम। अच्छा, याद रखें, बार बार मैं कह रही हूँ SI यूनिट, ठीक है। मास का बाकी सिस्टम में यूनिट चेंज होता है, SI यूनिट क्या है इसका, किलोग्राम। और किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं kg। यहाँ पे हम लिखेंगे किलोग्राम और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी सिंबल जो कि है kg। और नंबर 3 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। टाइम का यूनिट है टाइम की सिंबल है t और इसका SI यूनिट है सेकंड। टाइम को हम किसके अंदर मेयर करते हैं, यूनिट मीन्स के हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर मेयर करते हैं। और सेकंड को हम शो करते हैं स्मॉल s के साथ। कहीं पे आपको SEC भी लिखा नजर आएगा, बट हम सेकंड को जो है वो स्मॉल s से शो करते हैं। नंबर 4 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, याद रखें, ये वो क्वांटिटी है जो आगे चल के दूसरी क्वांटिटीज को बनाएंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास सिंबल है वो है कैपिटल I। और इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास यूनिट है SI यूनिट वो है एम्पियर। और एम्पियर को जो है वो हम कैपिटल A के साथ जो है वो शो करते हैं। और नंबर 5 पे हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो है हम बड़े T से शो करते हैं और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। और केल्विन को हम कैपिटल K के साथ जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम शो करते हैं स्मॉल n के साथ। स्मॉल n के साथ आप जहाँ भी मोल लिखा देखेंगे, मीन्स के इसका जो SI यूनिट है वो है मोल। हम जहाँ पर भी मोल लिखेंगे उसको हम स्मॉल n के साथ जो है वो शो करेंगे। क्यों? क्योंकि मोल की जो क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके बाद मोल को जो है हम शो करते हैं, इसका जो सिंबल है वो है MOL। और हमारे पास लास्ट हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम शो करते हैं कैपिटल L के साथ। याद रहे, स्मॉल l के साथ हम लेंथ को शो करते हैं, कैपिटल L के साथ हम इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शो करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो SI यूनिट है वो है कैंडिला। और इसका जो सिंबल है वो है CD। अच्छा, अब याद रखें, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनकी ये सिंबल्स हैं और इनके ये SI यूनिट है। SI यूनिट का मतलब कि इन क्वांटिटी को हम किससे मेयर करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ऑल मेयरेबल क्वांटिटीज़, मींस के ऐसी क्वांटिटी जो मेयर की जाती है। जैसे कि हमें अगर कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम उसको किस में नापते हैं, उसकी लेंथ के अंदर
उसको जो है वो मेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से टाइम जब हम बताते हैं तो उसको हम सेकंड के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मेयर कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम अगर हम जो है वो थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसके अंदर हम केल्विन के अंदर टेम्परेचर बता रहे होते हैं। इसी तरह से किसी भी अमाउंट को हम जो है वो मोल के अंदर मेयर करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स के लाइट की शिद्दत जो है उसको हम किस में मेयर करते हैं, कैंडिला के अंदर मेयर करते हैं। कैंडिला वर्ड कैंडल से निकला हुआ है, इसी वजह से इसका नेम जो है वो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो है वो हमारे पास 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और हम इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो खुद किसी क्वांटिटीज़ से मिलके नहीं बनी हुई, लेकिन ये खुद आगे चल के दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाती है। सो ये हमारे पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि हैं हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी लर्न अबाउट ड्राइव क्वांटिटीज़। सो ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? दोज क्वांटिटीज़ that are derived from other quantities, other physical quantities। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव की जाए या की गई हों, वो क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास क्या कहलाती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। हम पीछे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ के आए हैं, वो ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आगे चल के कौन सी क्वांटिटीज़ बनाती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाती है। मीन्स के जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है ये किससे मिलके बनी हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, या हम कह सकते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। सो हम जो है वो 1 बाय 1 7 ड्राइव क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज़ याद रखें, फंडामेंटल हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ है बेसिक, बट ड्राइव क्वांटिटी बहुत सारी है। उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आगे बहुत सारी क्वांटिटीज़ बनती है जो कि क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लेंगे। मीन्स के ड्राइव क्वांटिटी में जो बेसिक आती है उनको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका नेम, सेकंड पे हम लिखेंगे उस क्वांटिटी की सिंबल, थर्ड पे हम लिखेंगे उसका यूनिट, एंड फोर्थ पे हम लिखेंगे सिंबल ऑफ यूनिट, उसके यूनिट की सिंबल, यूनिट्स एंड सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। सो फर्स्ट ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास है, फर्स्ट ड्राइव क्वांटिटी है स्पीड। अच्छा, अब हम जितनी क्वांटिटी पढ़ेंगे साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे किस तरह से ये ड्राइव क्वांटिटी है, किस तरह से इसको ड्राइव किया गया है। सो स्पीड को हम शो करते हैं स्मॉल वी के साथ, वेलोसिटी को भी हम स्मॉल वी के साथ शो करते हैं, स्पीड को भी हम स्मॉल वी के साथ शो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड के अंदर क्या फ़र्क है। सो इसको हम शो करते हैं स्मॉल वी के साथ, और जो स्पीड है उसका हमारे पास यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास किसका यूनिट है, स्पीड का। जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे उनके फार्मूला से बनते हैं। हमें स्पीड का फार्मूला पता होगा, उससे हम इजीली इसका यूनिट बना लेंगे। हम अपना लेक्चर एक ये भी बनाएंगे जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से हम फार्मूला से यूनिट्स बना सकते हैं। सो स्पीड का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को हम शो करते हैं मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको हम मीटर सेकंड इनवर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो सेकंड हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं स्मॉल ए के साथ, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पर सेकंड।
और इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे मीटर अपॉन सेकंड और वो सेकंड जो है सेकंड वाले सेकंड के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम मीटर पर सेकंड भी पढ़ सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। और थर्ड हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की सिंबल हमारे पास है कैपिटल वी, स्पीड की सिंबल स्मॉल वी एंड वॉल्यूम की सिंबल हमारे पास है कैपिटल वी। सो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर आर मीटर क्यूब, हम दोनों ही इसको कह सकते हैं, और इसको हम शो करते हैं मीटर क्यूब। तो ये जो है वो किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। नंबर 4 पे हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स जो है उसको हम शो करते हैं कैपिटल एफ के साथ, और फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। ये तो आप सबको ही मालूम होगा, इसका तो नाम आप अक्सर सुनते रहते होंगे। सो न्यूटन की जो सिंबल है वो है कैपिटल एन। अच्छा, ये फोर्स आगे चल के इसको न्यूटन को हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरह से, न्यूटन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास आया है फोर्स के फॉर्मूला से। चले यहाँ पे हम उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते चले। जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू ma। हम फोर्स किसको कहते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। मीन्स के किसी भी बॉडी का हमारे पास कोई मास होगा, हम उस पर फोर्स लगाएंगे और वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, तो वो क्या बन जाती है, फोर्स बन जाती है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्स। मास का हम यूनिट पीछे पढ़ के आए हैं, मास का यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमने अभी पढ़ा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम किसका आया, ये किलोग्राम हमारे पास आया है मास का, एंड ये एक्सेलरेशन का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है ये कहाँ से निकला, इसके फॉर्मूला से। इसी तरह से जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है उन सब के जो यूनिट्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं, उनके फॉर्मूला से। हमें उसका फॉर्मूला पता हो और इसके बाद जो है हम आराम से उसका यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये ड्राइव क्वांटिटी किससे बनी, बेसिक क्वांटिटी से बनी। तो जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है वो सारी की सारी किससे बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। सो हमें इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट अच्छे से याद होंगे तो हम आगे ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट खुद ब खुद इजीली बना सकते हैं। सो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये सेकंड एस जो है जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा इसके ऊपर जो स्क्वायर है। ठीक है, तो न्यूटन इक्वल हो गया हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास न्यूटन आ जाए ये भी करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए ये भी करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स आ गया तो वो भी जो है हमारे पास, ये सारे यूनिट किसके हैं, फोर्स के यूनिट है। आपको ये तमाम यूनिट्स याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो ड्राइव क्वांटिटी है वो है प्रेशर। सो ये भी वही वाला प्रेशर है जो कि हमें आता है, हम पर होता है। तो किसी भी चीज़ को पुश करने से जो दबाव पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का जो सिंबल है वो है हमारे पास कैपिटल P, और प्रेशर का हमारे पास जो यूनिट है वो है पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल क्यों है, क्योंकि प्रेशर को पास्कल ने डिस्कवर किया था, पास्कल एक साइंटिस्ट है। फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों है, क्योंकि फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया था और न्यूटन भी हमारे पास एक साइंटिस्ट है। या ज़्यादातर आप जितनी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उनके यूनिट्स उनके साइंटिस्ट के नाम पे है। ऐसा भी नहीं कि कम्प्लीटली ऐसा है, सब क्वांटिटीज़ के यूनिट उनके साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट्स उनके साइंटिस्ट के नेम पे है। तो पास्कल हमारे पास इक्वल होता है, पास्कल को हम शो करते हैं PA के साथ, और PA जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर।
अब ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के किस तरह से इक्वल हुआ, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये किस तरह से इक्वल हुआ। हमारे पास जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या है, ये आप आगे चल के सीखते जाएंगे। प्रेशर हमारे पास इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स का यूनिट अभी हमने पढ़ा, मीन्स कि हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएं और उसका एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। सो फोर्स जो है उसका यूनिट हमारे पास हमने अभी पढ़ा क्या है, न्यूटन। एंड एरिया जो है वो किससे मिलके बनता है, जब लेंथ को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, ये किसी भी तरह से करें ये हमारे पास क्या बन जाता है, एरिया। मतलब लेंथ को हम डबल टाइम ले लें तो ये होगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, प्रेशर का। हमने कहाँ से निकाला, प्रेशर के फॉर्मूले से। तो आपने जिस भी चीज़ का यूनिट निकालना है आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले आप उसके फॉर्मूलाज याद रख लें, आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट याद रखें तो आप इजीली ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट खुद ब खुद बना लेंगे। सो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम न्यूटन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसको और ज़्यादा मज़ीद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन हमारे पास इक्वल हो जाता है, चलिए हम लिख के करते हैं। सो इसी में से हम इसको मज़ीद जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को। सो न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास क्या है, इंटू मीटर स्क्वायर। सो ये हमने इसी को ही और ज़्यादा खोल के लिख लिया। अब जो है हम इसमें से प्रेशर का एक और यूनिट बनाने जा रहे हैं। प्रेशर का एक यूनिट हमारे पास ये है, एक यूनिट हमारे पास ये है, और एक जो है हम अब बना रहे हैं किस तरह से। अब देखें मीटर अपॉन मीटर, तो मीटर के अंदर कैंसिल हो गया, ऊपर वाला मीटर खत्म, नीचे 1 मीटर बच गया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, किलोग्राम, एज इट इज़ किलोग्राम, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, मीटर। सो मीटर को पहले ले आते हैं, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास प्रेशर का एक और यूनिट बन गया जो कि क्या है, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। आपके पास एमसीक्यूज में ये यूनिट आ जाए ये भी करेक्ट है, आपके पास एमसीक्यूज में पास्कल का ये यूनिट लिखा हो ये भी करेक्ट है, आपके पास पास्कल का ये यूनिट लिखा हो ये भी करेक्ट है। तो हमने ये किस तरह से सिंप्लीफाई किया, अभी मैंने आपको बताया, आपको यूनिट याद हो, फॉर्मूला याद हो, फंडामेंटल यूनिट याद हो, तो आप इजीली उसको मज़ीद जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने जो है वो प्रेशर का यूनिट किस तरह से निकाला, न्यूटन की वैल्यू लिखी और जो है उसको कट आउट करके उसका जो है वो एक और यूनिट निकाल लिया। सो ये जो है हमारे पास है प्रेशर के यूनिट। देन हम जो है वो 6 ड्राइव यूनिट लिखने जा रहे हैं, वो है ड्राइव क्वांटिटी। डेंसिटी हमारे पास 6 ड्राइव क्वांटिटी है, और इसको जो है हम शो करते हैं इस तरह के सैम्बल के साथ। ये जो है वो किसकी सैम्बल है, डेंसिटी की, और डेंसिटी का जो यूनिट है वो है हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह से भी कह सकते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इस तरह से भी कह सकते हैं। सो किलोग्राम को हम शो करते हैं केजी के साथ, अच्छा ये इसका यूनिट है, और पर क्यूबिक मीटर मीन्स के अपॉन में हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब, और इसको हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और इसको हम किलोग्राम मीटर इनवर्स, इस तरह क्यूबिक इनवर्स, ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है वो किसके यूनिट है, डेंसिटी का। सो किलोग्राम मीटर क्यूब किस तरह से आया, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, किलोग्राम किसका हमें यूनिट पता है, हम फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम मीन्स के मास, किलोग्राम मतलब मास। ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला। बिल्कुल इजी है, आप इसके यूनिट से फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला से इसका यूनिट बना सकते हैं। बस ये है कि आपको याद होने चाहिए, इस तरह नहीं कि आपको कुछ भी याद नहीं है और आप इसका जो है वो यूनिट बनाए तो आप नहीं बना सकते। किलोग्राम जो है हमारे पास किस क्वांटिटी का यूनिट है, मास का,
मीटर क्यूब अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा है, ये रहा हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या था? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब किस क्वांटिटी का यूनिट है? वॉल्यूम का। तो सिंपल हम मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम से इसका यूनिट निकाला। मास इज इक्वल टू किलोग्राम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब। सो इजीली हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला भी मालूम हो गया और डेंसिटी का जो है वो यूनिट भी मालूम हो गया। अच्छा, ये हम कौन से यूनिट सीख रहे हैं? ये हम SI यूनिट सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे हमारे पास है चार्ज। चार्ज जो है उसको हम शो करते हैं कैपिटल Q के साथ, और चार्ज का जो हमारे पास यूनिट है वो है कॉलम। चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या है? कॉलम। और कॉलम जो है उसको हम शो करते हैं कैपिटल C के साथ। कॉलम को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल C के साथ। और अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो जो हमारे पास कॉलम है वो किसके इक्वल होता है? कॉलम इज इक्वल टू एम्पियर अपॉन सेकेंड। कॉलम इज इक्वल टू एम्पियर अपॉन सेकेंड। सो अगर हम इसका चार्ज का फॉर्मूला बनाएं तो इजीली बन जाएगा। अच्छा, ये जो हमने लिखा है ये क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और कूलम को हम एम्पियर अपॉन सेकेंड भी लिख सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। आपके पास ये ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। तो अब हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं? फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? एम्पियर। पीछे हम फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ के आए हैं कि एम्पियर जो है वो किसका यूनिट है? ओ गुड, एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। तो यहाँ पे हम चार्ज का फॉर्मूला बनाएं। किस तरह से बनेगा फॉर्मूला? एम्पियर हमारे पास किसके इक्वल है? करंट के। तो करंट को हम किससे शो कर रहे थे? कैपिटल I के साथ। शाबाश। और सेकंड जो है वो किसका यूनिट है? सेकंड हमारे पास गुड टाइम का यूनिट है। तो एम्पियर अपॉन टाइम, I अपॉन टाइम जो है हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया? चार्ज का फॉर्मूला बन गया। और इसी फॉर्मूले को हमने इसका यूनिट बना दिया, दैट इज एम्पियर अपॉन सेकेंड। सो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने आज फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? ऑल मेयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेयर कर सकते हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने दो मेन क्वांटिटी पढ़ी, दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा? ओवरव्यू ले लेते हैं, चलें। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी। पहले हम जानते हैं कौन सी थी? ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी और क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा ये वो क्वांटिटीज़ है जो कि किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की गई, मीन्स कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि दूसरी क्वांटिटी को बनाती है। और ये हमने 7 पढ़ी। 7 हमारे पास कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। हमने इन क्वांटिटीज़ की सैम्पल जानी, इसके साथ साथ हमने इन क्वांटिटीज़ के यूनिट जाने, और फिर हमने जाना कि इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आगे चल के हम ड्राइव क्वांटिटी किस तरह बना सकते हैं। आगे जो हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ी उसमें हमने यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ किया। सो यहाँ हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ी। ड्राइव क्वांटिटीज़ हमने कितनी पढ़ी? 7 पढ़ी। कौन सी होती है? वो क्वांटिटीज़ जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ से ड्राइव की गई हो। हमने 7 पढ़ी। सबसे पहले हमने स्पीड पढ़ी, स्पीड की सैम्पल जानी, देन उसका यूनिट जाना, देन उसके यूनिट की सैम्पल जानी। सो इसके जितने जितने यूनिट बन रहे थे और उसको हम और जितना जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते थे, मैंने करके आपको इसके तमाम यूनिट्स बताए। आप इन सबको इसी तरह याद रखिएगा, जो मैंने ट्रिक बताई इसको भी याद रखिएगा। अगर हमें फार्मूला मालूम है देन हम उससे इजीली यूनिट बना सकते हैं। अगर हमें उसका यूनिट मालूम है देन हम इजीली उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स याद होने चाहिए। अब यहाँ देखें, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से शो करते हैं और उसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंशाल्लाह हम ये भी जानेंगे कि ये किस तरह से आया।
वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से शो करते हैं और उसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। फोर्स को हम एफ से शो करते हैं जिसका यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के। देन पास्कल का यूनिट है, सॉरी प्रेशर का यूनिट है पास्कल, और पास्कल हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और हमने इसको और सिंप्लीफाई करके पढ़ा जो कि हमारे पास इक्वल है किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। सो हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन आ जाए और देन नीचे सॉरी एमसीक्यूज आ जाओ, नीचे ऑप्शन लिखे हों कि ये किसके इक्वल है, तो हम लगा सकते हैं ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू पास्कल। देन हमने जाना डेंसिटी, डेंसिटी की सिंबल, डेंसिटी का यूनिट और डेंसिटी की यूनिट की सिंबल। और हमने जाना कि डेंसिटी जो है अगर हमें उसका फॉर्मूला बताए, सॉरी यूनिट मालूम है, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। सो देन हमने जाना चार्ज के बारे में और चार्ज का यूनिट जाना, उसकी सिंबल जानी और उसके साथ साथ हमने उसका फॉर्मूला जाना। आई होप आपको ये तमाम क्वांटिटी इजीली समझ आ गई हो। अबाउट दिस एनी क्वेश्चन इन कन्फ्यूजन देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। आल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर, अपने फ्रेंड से शेयर करें, खुद भी सीखिए और उन्हें भी सिखाएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह।